नमस्कार जी। आज आपको श्रीमान रामकिशोर जी मीणा पूर्व मंत्री उनकी जीवनी का विषय में आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ, तो सुनिए। श्रीमान धन्नालाल जी मीणा डोली का राजवास के थे और बहुत अच्छे आदमी थे। वो अच्छे आदमी थे, ईमानदार थे, सही थे और उनकी बातों में दम थी। तो ग्रामवासियों ने उनको निर्विरोधी वहां के सरपंच बना दिया डोली का राजवास के। काफी दिन थोड़ी सरपंचाई करी उन्होंने। उनके 5 बेटा और 2 बेटियों को जन्म दिया उन्होंने। जो बड़ा बेटा हरिलाल जी थे, उनसे छोटा हरसाय जी थे, उनसे छोटा चंद्रभान जी थे जो रेलवे में नौकरी करते थे, और एक राम प्रसाद जी थे, उनसे छोटा वो सरपंच भी रहे हैं। जिनसे छोटा ही छोटा रामकिशोर जी मीणा थे। तो देखिए, जो हरिलाल जी मीणा थे उनके एक बेटा हुआ, बेटा कई हैं लेकिन एक बेटा बड़ा बेटा है गिरिराज प्रसाद मीणा। वो पढ़ा लिखा है, राजनीतिक में भी है, वैसे भी घोड़ा फचाड़ है। तो वो सरपंच भी बने डोली का राजवास के और पंचायत समिति सदस्य भी बने और जिला परिषद से भी चुनाव लड़े। प्रदेश के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भी बहुत पदन पर काम किया। भला आदमी है, दुनिया की सेवा करता है। और एक तो ये परिवार की ये उपलब्धि है कि कभी पार्टी नहीं छोड़ी। तब से इन्होंने पार्टी में प्रवेश किया, तब से ये भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे, वहीं से जीतते रहे और इन्होंने छोड़ी नहीं। उनसे तीसरा नंबर का बेटा राम प्रसाद जी थे, वो भी सरपंच रहे ग्राम पंचायत राजवास के। उन्होंने भी अच्छी सरपंचाई करी। और 5 भाई 2 बहन हैं। छोटा ही छोटा रामकिशोर जी हैं। रामकिशोर जी पढ़ते थे, पढ़ने के बाद पढ़ लिख कर उनकी एजुकेशन में नौकरी लग गई। और श्रीमान गोपी साई जी मीणा सांकरवाड़ा के, उनकी बेटी कमला मीणा के साथ में उनका विवाह हुआ। और वो गोपी राम जी भी प्रधान रहे, सरपंच रहे, उनका बेटा मंत्री रहा। अच्छा घर में इनका रिश्ता हुआ। तो शादी करके जब धर्मपत्नी इनकी कमला जी इनके घर आई, जो ही घर में प्रवेश किया, तो रामकिशोर जी हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ता रहा। हर क्षेत्र में उन्नति करता रहा, राजनीतिक में भी उन्नति करता रहा, परिवार में भी, रिश्तेदारियों में, सब तरह से राजनीति करता रहा। उनको मालूम चला भैरू सिंह जी शेखावत साहब को, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे राजस्थान के। उन्होंने इनको नौकरी से इस्तीफा दुआ के और भाजपा से टिकट देकर एमएलए का चुनाव लड़ाया। एमएलए बने, 4 बार एमएलए बन चुके हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं और 2 बार हार भी गए, 6 बार लड़े वैसे तो इन्होंने जो तहसील सिकराय में एक नाम रोशन किया है और लगातार जीत जो है इन्होंने प्राप्त करते रहे। भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती रही। एक बार लाल सूट से चुनाव लड़े, वहां जीत नहीं मिल पाई। फिर ये इन्होंने जो है ना सिकराय से जनता को ऐसी मौली, सबकी सेवा करना, सबके जाना, दुख दर्द में जाना, ब्याह शादी में जाना और दुख संकट में काम आना, ईमानदारी की सेवा करी। 2 बात तो इनकी ये परिवार की ये है कि एक तो रिश्वत नहीं ली किसी से, और एक किसी के जो है ना कभी इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी में
बन रहे हैं तब से बरकरार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने एक बार प्रधान के भी चुनाव लड़े, प्रधान भी जीत गए। प्रधान में भी ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ जो कोई 100 तो 12 बोर आगे वहां पर गोली चलने की संभावना होगी पंचायत समिति सिकराय में, और बहुत तगड़ा युद्ध के बीच में इनको विजय श्री मिली। इसके साथ ही भैरू सिंह जी के ये खास नजीक, भैरू सिंह जी तो इनको अपना बेटा के बरोबर ही मानते थे और ये भी उनको इतना ही सम्मान देते थे। भैरू सिंह जी बिल्कुल खास नजदीक थे। और बंशीवाल परिवार में सोनलाल बंशीवाल की धर्मपत्नी थी पूनम आई। पूनम आई तो कहती थी कि बेटा आप 8 बेटा मेरा है, 9 बेटा तू है। वो बहुत ही अच्छा अपना बेटा के बरोबर और इनको सहयोग करती थी हमेशा हर क्षेत्र में, और ये भी अपनी माँ के बरोबर ही जो है ना उनको मानता था, इतना सम्मान इनको देता था। तो जब रामकिशोर जी चुनाव लड़के और जो प्रधान बन गए, और प्रधान बनने के 1 महीने बाद में जिला प्रमुख के चुनाव लड़े, तो जिला प्रमुख में ये जो जब जिला जयपुर ही था, जिला प्रमुख में भगवान शाह जी दौसा के थे, उनके सामने लड़े तो इनको विजय श्री नहीं मिल पाई। इसलिए इन्होंने कुछ दिन प्रधानी करी। प्रधानी करने के बाद में पुनः फिर जो है 88 में प्रधान रहे थे, और 95 से 90 तक जो है ना फिर ये विधानसभा के चुनाव आए, तो आदरणीय भैरू सिंह जी ने इनको फिर विधायक का टिकट दे दिया। ये विधायक का चुनाव लड़े और जीत गए। उसमें लटूर जी सैनी बैराउंडा के थे, वो भी लंबा राजनीतिक आदमी था, वो सरपंच था। पहले सरपंच लोग ही बनते थे उप प्रधान, इसलिए वो प्रधान था। तो ये रामकिशोर जी एमएलए बने, फिर मंत्री बन गए, तो ऑटोमेटिकली लटूर जी जो है प्रधान बने फुल प्लेस। बाकी का समय लंबी समय थोड़ी उन्होंने प्रधानी पूरी करी। अब क्या होता है कि उसी चुनाव में सिकंदरा में रामेश्वर गुर्जर के यहाँ पर आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत आए हेलीकॉप्टर लेके। उसी समय बहुत बड़ी विशाल सभा हुई, तो एक हरगोविंद जी मीणा सरपंच कारवान के थे, उन्होंने कहा भैरू सिंह जी से कि साहब रामकिशोर जी को आप मंत्री बना देना। तो भैरू सिंह जी ने सभा के बीच में ये कहा कि कांग्रेस का यदि कांग्रेस की जमानत जब्त तुमने कर दी तो मैं इसको मंत्री बना दूंगा। वो बात में तालियां बज गई, यहाँ के कार्यकर्ता में जोश आया, कुछ रामकिशोर जी ने भी रफ्तार बढ़ाई, तो वास्तव में ही कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवा दी और रामकिशोर जी ने मंत्री पद को ले लिया। इसके साथ ही रामकिशोर जी ने साफ सुथरी राजनीति करी है, कोई दाग नहीं है। लंबे समय से इनको पार्टी का पद भी मिलता रहा, वहां पर विभिन्न पदों पे वहां काम किया जयपुर में और अच्छी सेवा करी। इनके कोई घमंड नहीं आया। आजकल तो एक बार विधायक बनने के बाद में वो हवाई जहाज बन जाता है कि मैं हूं जो कुछ हूं, जो दल बदल ही कर लेता है, अलग जो भी कुछ कर, जो कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन या तो बहुत पदन पे रहा, बहुत ठंडा आदमी रहा। इसके साथ ही 77 में ये जो है इंदिरा गांधी जी थी, उनके टाइम में जो है डीजल की कमी पड़ गई थी, काश्तकारों के खेती सूख रही थी, डीजल नहीं मिल रहा था, इंजन में डीजल चाहिए था, इंजन चलते थे उस टाइम पे। तो इन्होंने जो है ना संघर्ष किया, पूरी तहसील का आंदोलन किया, लाखों आदमी सिकंदरा पे इकट्ठा किया और जो है उसको हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे यहाँ के, तो सारे अधिकारी यहाँ के सब कुछ इन्हीं यहाँ पर टंकी की टंकी डीजल आ गया, जब जार जो है ना जनता को डीजल मिला। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये रही कि पेट्रोल पंप के आग लगाने की सोचने लग गए जनता, उनको मना कर दिया इन्होंने, पहले मेरा आग लगाओ जो बाद में पेट्रोल पंप का लगाओ, ऐसे नहीं होने देंगे, ये संपत्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपन तो डीजल ही लेंगे। तो डीजल ही लिया इन्होंने और संपत्ति को, तो बहुत आंदोलन भी बहुत किया है भाजपा के पक्ष में इन्होंने। इतना ही नहीं, 1979 में
बाढ़ आई थी, एक प्रकृतियों का प्रकोप ऐसा होगा जब 3 रात 3 दिन थोड़ी बरसात मूसलाधार बरसी। उस टाइम कच्चा घर थे लोगों का, तो उस टाइम पे जो है लोगों का घर गिर गया, बाढ़ आ गई। कांदोली के पास में तो, काड़ोखो के पास में तो इतनी बाढ़ आई जो नाव लानी पड़ी, नाव से आदमी को बाहर निकाला। उस टाइम पे संकट की घड़ी में तहसील सिकराय में इन्होंने, रामकिशोर जी ने बहुत अच्छा काम किया। भैरू सिंह जी से कह कह के यहाँ पर लोगों को खाने की व्यवस्था करवाई, कपड़ों की व्यवस्था करवाई, और पानी में घुस घुस के खुद भी जो है ना जिंदगी दाव पे लगा के लोगों का समाचार लिया। इतनी सेवा उन्होंने की है यहाँ पर। पार्टी के तो इतने भगत थे, भाजपा हमेशा उनके दिमाग में रही है। इतना ही नहीं, उनके ससुर साहब ने इनसे कहा हरदेव जोशी जी के टाइम पे कि रामकिशोर जी तुम एमएलए हो और तुमको मंत्री बनवा देता हूं, तुम बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ जाओ। इन्होंने ये कहा मैं चाहे इस्तीफा देना मंजूर है लेकिन कांग्रेस ग्रहण नहीं करूंगा, मैं तो भाजपा में ही रहूंगा, मुझको नहीं चाहिए मंत्री पद। उन्होंने ससुरा से ही मना कर दी। ऐसे महान आदमी कहाँ मिलेंगे आजकल, तो लोभ में ही हो जाएगा काम। चलो ठीक है तुम कह रही हो तो ऐसे कर लेते हैं। ऐसे आदमियों को बहुत कम मिलेगा। अब ऐसे आदमियों की आज पूछ कम हो सकती है, लेकिन किसी रोज तो ईमानदार आदमी की पूछ ही थी। और ये पार्टी का जब से इन्होंने, मेरी इनसे 77 से जानकारी है, 77 से इन्होंने जो जब भी पार्टी ग्रहण करी है आज तक दल बदलू नहीं हुआ है और नई पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी किया है। पार्टी ने चाहे कैसा भी इनके साथ में व्यवहार कर दिया होगा। आजकल के तो जो लोग एक बार विधायक बन के वो खुद ही बन जाते हैं कि मैं ही हूँ बीजेपी पार्टी, तो जो भी और कोई है ही नहीं मेरे मुकाबले, एक बार एमएलए बनने से ही। और इन्होंने कितना पदन पे काम किया, कितनी बार जीता, मंत्री बना, प्रधान बना, सदस्य बना, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े। ऐसे लोगों के कोई घमंडी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आदमी, आज के भाइयों से भी मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा ठंडलापना से काम करे, किसी का सम्मान समझे, किसी को छोटा सा पद पे रह कर बड़ा पद वाले इनको जो है ना चुनौती नहीं देनी चाहिए। ये सपना है राजनीतिक, तो सपना आज राजनीतिक जैसे नींद में सो जाते हो आप, अरे एक सोना का गड़िया मिल जाता है आपको, चांदी का भरा हुआ या सोना का भरा हुआ, और सुबह ही देखा रुआई सड़क पे। यही सपना है राजनीतिक का है। राजनीतिक में किसी से स्थायी विरोध नहीं करना चाहिए, आज यहाँ कल वहां, कल यहाँ परसों वहां। और राजनीतिक में जो है ना आप ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा घमंड भी नहीं करना चाहिए। राजनीतिक में ठंडी रहनी चाहिए, उचित सेवा की, जितनी सेवा हो जितनी सेवा करनी चाहिए। और घना ही नाम कोई लिया डोलते हैं, नाम ही करते हैं वो और सेवा नहीं करते, वो भी गलत है। इसलिए ऐसे महान आदमी हैं जिन्होंने तहसील सिकराय में उस टाइम पर तो पैसे भी कमाते थे, लेकिन फिर भी जो है ना लोगों का मन जीत रखा था। यदि तो 4 बार बन गए वो, आज कौन बनने दे, कोई सरपंच नहीं बनने देता है। इसलिए ये रामकिशोर मीणा जी की जो है ना मैंने जो आपको वंशावली सुनाई है ये सत्य है। और धन्यवाद, नमस्कार जी, राम राम।